राम राम, जय हिंद। एसएससी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एसएससी के बारे में बात करेंगे। देखो यार, हम अपनी अगर बात करें तो हमने यूपी पुलिस के दोनों एग्ज़ाम निकाले थे, जो कि हम कभी ज्वाइन नहीं किया, आगे गए नहीं कभी, ठीक है। हमने एमटीएस का एग्ज़ाम सिर्फ एक ही फॉर्म हमने भरा था, एक ही एग्ज़ाम दिया था जिसमें निकाला था एमटीएस का, लेकिन हमें सरकारी नौकरी नहीं करनी थी। और कभी भी हमने कोई दूसरे फॉर्म भरे हैं तो हम पेपर देने कभी नहीं गए। ये बात हम बता रहे हैं इसलिए कि तुम लोग को थोड़ा भरोसा हो जाए कि हाँ, जो चीज़ें हम बताएंगे वो वाकई तुम्हारे काम की हैं। और बाकी इन सब के लिए प्रूफ हम बहुत सारी वीडियोज़ में ऑलरेडी दे चुके हैं, हम दोबारा वो देंगे नहीं। अच्छा लगे वीडियो तो रुकना यार, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक चीज़ तुमसे बताना चाहते हैं, हमने किसी भी एग्ज़ाम की, ठीक है, हमने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत रिगरस तरीके से, बहुत डेडिकेटेड तरीके से कभी नहीं करी। ये मेरी गलती थी, हम बस इतना बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को हम बस एक चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमने जो भी एग्ज़ाम जो भी निकाले हों, मैटर नहीं करता कौन से निकाले, लेकिन जो भी एग्ज़ाम हमने निकाले हों, हमने एक चीज़ तो यहाँ पे समझ ली है कि कुछ चीज़ें तो तुम्हें देखनी पड़ेगी और मिशन के तौर पे लेनी पड़ेगी। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी की जब तुम तैयारी करते हो तो इसको मिशन की तरीके लिया करो, ठीक है। इसको किसी तैयारी की तरीके मत लो। हमने कोई भी एग्ज़ाम कभी तैयारी के तरीके नहीं दिया है कि हाँ चलो तैयारी कर रहे हैं, इसमें नहीं हुआ तो अदर, नहीं। हमने हमेशा ये सोच के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करी है कि यही है, हमें यही करना है, बस इसके अलावा नहीं करना है, हमें यही करना है। हमने ये सोच के तैयारी करी है और उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है वो हम बताते हैं। देखो, जब तुम एसएससी को एक मिशन की तरीके बनाते हो तो सबसे पहला काम करते हो तुम्हारा वॉर रूम। देखो, ये चीज़ें थोड़ी सी फिल्मी लगेंगी लेकिन बहुत काम की है। वॉर रूम, वॉर रूम का मतलब ये होता है कि जहाँ पे तुम पढ़ रहे हो, तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तुम अपने रूम में पढ़ रहे हो, एटमॉस्फेयर बहुत बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन का मतलब यहाँ पे नहीं कि गुलदस्ता रख दिए, गमला रख दिए, चमकनी लाइट लगा दी, नहीं। तुम्हारा जो हम कह रहे ज़मीन पे बैठ के तुम पढ़ो। हम तुम्हें अभी, अरे कैमरा इधर घुमाना पड़ेगा वरना हम दिखा दें। मेरे पास एक वो है, क्या कहते हैं उसको, अरे यार, चौखट, या फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टूल छोटा वाला नहीं आता है, हम ज़मीन पे बैठ के पढ़ते हैं और उसके ऊपर हमने हरी घास लगाई हुई है, जो कि हमने 150-200 रुपए की मंगाई थी। बस हमें क्या है, माहौल एक बढ़िया मिलता है। तो हम ये कह रहे हैं, तुम छोटी सी भी जगह में पढ़े हो, तुम्हारे पास गली है कमरे की, कुछ भी है, तुम छत पे कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो, जो एरिया है तुम्हारा वो एक तरीके से वॉर रूम होना चाहिए कि यहाँ पे हम तैयारी करेंगे अपनी। अब वहाँ पे वो चीज़ें तुम्हारी सॉर्टेड होनी चाहिए जो तुम्हें पढ़नी है। हर चीज़ तुम्हारी वहाँ पे सॉर्टेड होनी चाहिए। सॉर्टेड का मतलब ये नहीं साफ सफाई, सॉर्टेड का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो भी कंटेंट है, जो भी हमें पढ़ना है, लिखना है, जो भी करना है, वो चीज़ें हमारे पास वहाँ पे रखी हुई हैं। क्योंकि हमेशा तुम देखोगे, अगर तुम पढ़ने बैठे हो और तुम्हें कुछ चीज़ की दोबारा जरूरत पड़ गई, तुम उठोगे, डिस्टर्ब होगे, यकीन मानो पढ़ाई में डिफरेंस आएगा ही। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ पे हमें हमला करना है एटलीस्ट वहाँ के बारे में पता तो हो। जहाँ के बारे में हमला हो करना है वहाँ के बारे में पता तो हो। बहुत से लोगों को, अच्छा हम तुम्हें एक चीज़ और बता दें, हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल, हम हर चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं और हर चीज़ को तुम्हें डिटेल में समझाते हैं। इस बात की हमें अपने लिए खुशी है। देखो, हम जब बीएससी कर रहे थे तो तुम्हें पता होगा बीएससी गाँव से हो जाती है, मतलब समझ रहा हूँ, खोल के तो यहाँ नहीं बता सकते कैसे हो जाती है, लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है। तो वो जो वाइवा होता है, मतलब जो पूछताछ होती है, उसने मेरे सब्जेक्ट पूछे थे। हमें अपने सब्जेक्ट तक नहीं पता थे बीएससी के, सच बता रहे हैं, हमें सब्जेक्ट नहीं पता थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था इसमें से पास होना कैसे भी हो जाए, बस हमें नहीं कुछ करना था। लेकिन हाँ, जब हम पेपर देने गए, यहाँ पे जो भी हमने एग्जाम निकाले उस पेपर को देने गए, पेपर के बीच में कोई भी टॉपिक इस तरीके का था, हम उसमें डिस्कशन लंबा चौड़ा कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था हमें यहाँ जाना है, तो हमें तैयारी थी। इसलिए जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ की तैयारी कर लो। तो एसएससी की पूरा पोस्टमार्टम कर लो पहले तो, कि कहाँ से क्या पूछता है, कहाँ से क्या पूछता है, ये चीज़ कर लो। बिल्कुल हम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है, कर लो। हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें कोई दूसरा इससे अच्छा तुम्हें वो नहीं मिलेगा कि अगर तुमने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तैयारी साल जिंदगी 10 साल करते रह जाओगे। तीसरी चीज़ है प्रेपरेशन, जिसको कि हम नहीं मानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिशन। अब देखो, इसका मिशन का मतलब क्या है। यहाँ पे तुमने कभी भी मिशन मंगल पिक्चर देखी है? मिशन मंगल है, क्या है वो पिक्चर यार? मंगल, अरे जो अक्षय कुमार की है, क्या नाम है उस पिक्चर का? हम नाम भूल गए, सॉरी उसके लिए। मिशन मंगल ही शायद नाम है, यही नाम है यार, यही नाम होगा जहाँ तक यही नाम है, सॉरी अगर गलत हम बोल रहे हो तो यही नाम है, ठीक है। मिशन मंगल ये मूवी जो है, अब ये जो मिशन मंगल मूवी है, इसमें तुम एक चीज़ देखोगे कि तुम इसमें क्या था, उनके यहाँ पर टाइमर था, उनके पास एक टाइमर था। तुमने देखा होगा एक बड़ी सी घड़ी में उनका टाइमर चल रहा था, बड़ी सी घड़ी में उनका क्या चल रहा था? टाइमर चल रहा था। उस टाइमर में उन्होंने दिन नोट किए थे कि 549 दिन है हमारे पास, कि 249, ऐसे कुछ दिन थे, इतने दिन है हमारे पास, इतने घंटे हैं, और एक एक मिनट को उन्होंने काउंट किया। उन्होंने जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनका ओवर टाइम कराया, अगर कुछ काम बच रहा था उन्होंने कहा घर से जाके करके लाओ। कहने का मतलब ये है,
अगर तुम ये सोच के साथ तैयारी करते हो, एक बार मिशन मंगल देख लेना। हम तो कह रहे 3 घंटे की मूवी, कुछ बर्बाद नहीं होगा, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। अगर तुम्हारे मन में ये चीज़ें आ गई कि हमें सिर्फ एक टारगेट करना है इस टाइम लिमिट के अंदर, मान लो तुम्हारा जुलाई में पेपर है, तुमने जुलाई में पेपर का टारगेट बना लिया कि 180 दिन है, तुमने कहीं पे लिख लिया 180 दिन, अब तुम एक एक दिन को काउंट कर रहे हो, तो यकीन मानो अगर ये तैयारी करी ना तुमने, तो तुम्हें दीपावली की छुट्टी नहीं चाहिए, तुम्हें होली की छुट्टी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है कि हम कहीं ना कहीं लूप होल हमारा हो जाएगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये मिशन तुम्हें बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हम कहेंगे मिशन मंगल एक बार जरूर देख लो। मिशन मंगल है, क्या नाम है कंफर्म नहीं हमें, जिसमें कि विद्या बालन और अक्षय कुमार है। एक बार देख लेना पिक्चर, वाकई बहुत मोटिवेट हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।